दोस्तों नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2024 मनोविज्ञान का पेपर। इस वीडियो में इस पेपर का सलूशन बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं सलूशन। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 बहुविकल्पीय है, 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय, निश्चित उत्तर देना है और जिनका उत्तर प्रत्येक एक वाक्य में ही देना है। 7 से 12 तक अति लघु उत्तरी है, 25 शब्दों में उत्तर देना। 13 से 18 तक लघु उत्तरी है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। 19 से 21 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के लिए इंस्ट्रक्शन तो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। ये निम्नलिखित प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक सही है। जो सही उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला का क, निम्नलिखित में कौन औसत बुद्धि लब्धि है। निम्नलिखित में कौन औसत बुद्धि लब्धि है। 80, 95, 99, 120। तो सही विकल्प है 99, ये औसत बुद्धि लब्धि है। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज भी आपके सामने आ रहा है। यह है आपका पहले का ख, पास मॉडल का संबंध बुद्धि से, व्यक्तित्व से, मनोविकार से, समूह प्रक्रम से। तो पास मॉडल का संबंध आपका बुद्धि से है, यानी पहला ख का पहला सही है। निम्न में से कौन प्रक्षेपी तकनीकी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी तकनीकी से संबंधित नहीं। कथानक प्रत्यय प्रशिक्षण, चित्रकुंठा परीक्षण, मत्स्य धब्बा परीक्षण, साक्षात्कार। तो इसमें प्रक्षेपी तकनीक से संबंधित नहीं है। देखिए कथानक प्रत्यक्षण परीक्षण ये संबंधित है, मत्स्य धब्बा परीक्षण ये भी संबंधित है, साक्षात्कार भी। चित्रकुंठा परीक्षण संबंधित नहीं है, यानी दूसरा विकल्प आपका इसका सही उत्तर होगा। यही संबंधित नहीं है। शारीरिक बनावट और स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है। शारीरिक बनावट और स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया। शेल्डन, आलपोर्ट, ह्यूग, फ्रीडम। तो सही विकल्प इसका है आपका शेल्डन, यानी घ का पहला सही है। जब कोई विद्यार्थी यह निर्णय न कर पाए कि वह खेल में आगे जाए या उच्च अध्ययन में, तो इस मन स्थिति को कहते हैं व्यक्तित्व विकास, द्वंद्व, कुंठा, अभिवृत्ति। इसको द्वंद्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। तो ये हुए बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम आपको लेकर चलेंगे एक एक नंबर वाले प्रश्नों पर। देखिए यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सी तक लीजिए, हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और आप ले सकते हैं डी तक। अब आ गया अगला पेज, अर्थात तीसरा पेज। तो देखिए यहाँ पर तीसरा पेज आपके सामने आ गया और निश्चित उत्तरी प्रश्न है। तो ये पहला प्रश्न है, कोह ब्लॉक डिजाइन किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। कोह ब्लॉक डिजाइन किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। तो उत्तर इसका होगा यह दूसरा का, यह एक प्रदर्शन परीक्षण है। ठीक। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित की गई चिकित्सा प्रक्रिया का नाम। सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित की गई चिकित्सा प्रक्रिया का नाम। तो इसका आंसर है, तीसरा का आंसर है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा प्रक्रिया इसको कहते हैं। अगला है टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन करने वाले दोनों व्यक्तियों के नाम लिखे। तो पहला नाम है, चौथा का फ्रीडमैन, और दूसरा नाम है रोसेनमैन।
ठीक, ये इसका उत्तर हुआ। अगला है सामाजिक मानकों में विचलित व्यवहार को क्या कहते हैं? सामाजिक मानकों से विचलित व्यवहार को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सामाजिक विचलन। पांचवा का उत्तर होगा, इसे कहते हैं सामाजिक विचलन। सामाजिक विचलन, विचलन का व्यवहार कहते हैं, सामाजिक विचलन का व्यवहार कहते हैं। अगला है किसी समूह विशेष के प्रति पूर्वधारित नकारात्मक दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? तो पूर्वाग्रह कहते हैं। छठवां का उत्तर है पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हुए। अब ये आप अगले वीडियो में इसका व्यक्तिगत आत्म और सामाजिक आत्म से क्या समझते हैं, अगले वीडियो में इसका आंसर आपको मिलेगा। दबाव प्रबंधन की विश्रांति तकनीक का क्या अर्थ है, यही प्रश्न है। दुश्चिंता विकार को स्पष्ट कीजिए। चर्चा नंबर सामाजिक दबाव को उदाहरण द्वारा समझाइए। पोषण तथा भोजन के विकार में लिखिए। अभिवृत्ति का क्या अर्थ है। और लघु उत्तरी प्रश्न गार्डनर द्वारा प्रस्तुत बहुबुद्धि सिद्धांत पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। 6 नंबर के प्रश्न हैं। और ये आगे आपके 14वां प्रश्न आपके सामने, असामान्यता को परिभाषित कीजिए। असामान्यता व्यवहार के कारकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दबाव के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। व्यक्ति के व्यवहार पर समूह का क्या प्रभाव पड़ता है। भीड़ दल और श्रोतागण से अलग अलग, भीड़ दल और श्रोतागण को अलग अलग स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर आवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से लिखिए, अथवा दोनों में से एक ही करना। पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, इसे नियंत्रित करने के उपाय बताइए। और यहाँ पर है फ्रॉड द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की मनोगतिकी को सुधारण द्वारा स्पष्ट कीजिए, अथवा अहम रक्षा युक्तियों के बारे में विस्तार से लिखिए। अगला है 21वां प्रश्न आपका व्यवहार चिकित्सा के प्रमुख सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, अथवा संज्ञानात्मक चिकित्सा पर प्रकाश डालिए। नमस्कार।